ऑलमोस्ट हर एक हिंदू घर में हम भगवान के सामने दिए को जलाते हैं और इवन दूसरे रिलीजन में भी लोग कैंडल लाइट करते हैं। बट क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे एंसेस्टर और पूर्वजों ने हमें ये चीज क्यों सिखाई? तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे इसका स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और एनर्जेटिक रीजन। कैसे ये सिंपल सी हैबिट हमारे पूरे घर की एनर्जी को और हमारे माइंड को ट्रांसफॉर्म करती है। फर्स्ट, अ दिया रिमूव्स डार्कनेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हमारे स्क्रिप्चर्स में अंधेरे को सिर्फ उजाले की कमी नहीं बताया गया है, बल्कि कमी बताया गया है विजडम की, पीस की, क्लैरिटी की। एक दिया सिंबलाइज करता है रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, फियर एंड इग्नोरेंस। कैसे एक छोटी सी रोशनी हमारे पूरे रूम को ब्राइटन कर देती है, वैसे ही एक छोटी सी भक्ति का मोमेंट हमारी पूरी लाइफ को ब्राइटन कर देता है। और दिया जलाना हमें इस बात का रिमाइंड कराता है कि एक छोटी रोशनी भी एक गहरे से गहरे अंधेरे को डिफीट कर सकती है। सेकेंड, इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी इन योर होम। हमारे ऋषि मुनि तो मॉडर्न साइंस से भी बहुत पहले ये बात जान चुके थे कि जो घी और तेल से बना हुआ दिया होता है वो एक सटल वाइब्रेशन को रिलीज करता है, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर प्योरीफाई होता है। इसीलिए आप मंदिरों में अक्सर पाएंगे इटरनल फ्लेम को जलते हुए, जिसे हम अखंड ज्योति भी बोलते हैं। ये फ्लेम प्रोड्यूस करती है कामनेस को, वार्मथ को, प्योरिटी को, एक स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड फील्ड को। बहुत सारे लोग तो बस उस फ्लेम को देख के ही रिलैक्स फील करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इंस्टेंटली एक मेडिटेटिव पीसफुल स्टेट में चले जाता है। इवन योगा में भी एक टेक्निक जिसे हम तरातक मेडिटेशन बोलते हैं, जहां पे हम एक दिए की फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए। थर्ड, फायर एलिमेंट बैलेंस योर इमोशन। इवन आयुर्वेदा में भी फायर को एक ट्रांसफॉर्मेशन का एलिमेंट बताया गया है। जब आप एक दिए को लाइट करते हैं तो उसकी फायर एनर्जी आपको हेल्प करती है आपके नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपके रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। इवन बहुत सारे लोग पीसफुल, इमोशनल और आंसू भी आ जाते हैं उनके जब वो प्रेयर करते हैं भगवान की एक दिए के साथ, क्योंकि उस वक्त आपका इनर वर्ल्ड उस आउटर फ्लेम के साथ अलाइन हो रहा होता है। फोर्थ, अ दिया कनेक्ट्स यू विद द डिवाइन। दिए की फ्लेम भगवान की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है। इवन भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आई एम द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। तो जब आप एक दिया जलाते हैं, आप सिर्फ उस दिए को नहीं जला रहे हैं, बल्कि अपने घर में डिवाइन एनर्जी को इन्वाइट कर रहे हैं। वो दिया आपके लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है, आपकी सोल के, इंटेंशन के और भगवान की ग्रेस के बीच में। एंड बहुत सारे लोग तो किसी भी चीज की नई शुरुआत करने से पहले, पूजा करने से पहले एंड इवन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले भी दिए को लाइट करते हैं। फिफ्थ, लाइटिंग अ दिया रिमूव्स नेगेटिव कर्मा। तो हमारे बहुत सारे ग्रंथों में ये मेंशन है कि अगर हम प्योर इंटेंशन से दिए को लाइट करते हैं तो हमारे माइंड पे जो एक्यूमुलेटेड नेगेटिव इंप्रेशन है वो भी रिमूव होते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट एक प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बाहरी दुनिया में आग इम्प्योरिटीज को जला देती है, वैसे ही सटल वर्ल्ड में फायर एलिमेंट हमारी इमोशनल और कार्मिक इम्प्योरिटीज को बर्न कर देता है। तो जब हम दिया लाइट करते हैं विद अ प्रेयर सेइंग, मे दिस लाइट रिमूव ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ, उससे आपका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपकी एनर्जी फील्ड और भी ज्यादा पावरफुल। सिक्स्थ, इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड ऑस्पिशियसनेस। वास्तुशास्त्र में दिए को लाइट करना अट्रैक्ट करता है प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, हार्मनी, पॉजिटिविटी, क्योंकि दिए की फ्लेम एक्टिवेट करती है अबंडेंस की एनर्जी को। इसीलिए कोई भी पूजा, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी मंदिर का रिचुअल दिए को लाइट किए बिना नहीं स्टार्ट होता। इसीलिए याद रखना, दिए को लाइट करना कोई छोटा सा रिचुअल नहीं, बल्कि डेली स्पिरिचुअल रीसेट है। एक छोटी सी फ्लेम आपके माइंड में पीस ला सकती है, घर में प्योरिटी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती है। सो ट्राई लाइटिंग अ दिया एवरी डे एंड फील द डिफरेंस योरसेल्फ।